रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार मसूद और आज हम बात करेंगे अर्निंग थ्रू लर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक्स और शेयर्स। यानी हम स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जब शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो उससे हम किस तरह से प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस टॉपिक पे आज की हमारी प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में जो मेजर एरियाज हम डिस्कस करेंगे वो होंगे व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज का रोल किसी इकोनॉमी में क्या हो सकता है, और कौन लोग हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, व्हाट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कम से कम कितनी अमाउंट से स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, फिर क्या ये पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको अडॉप्ट किया जा सकता है या इट इज़ अ फुल टाइम बिजनेस और बोथ, फिर स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड लोग क्या अपनी दीगर मसरूफियात के साथ इसको कैरी ऑन कर सकते हैं या नहीं, और क्या हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट से भारी मुनाफे कमा सकते हैं, और फिर हम उन लोगों के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट की, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की और दुनिया में बड़ा नाम और पैसा कमाया। उसके बाद हम जो है वो देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल कि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और क्या मेरे लिए स्टॉक एक्सचेंज में कुछ है या नहीं। ये सवाल हम सबके ज़हनों में आता है। और आखिर में हम ये देखेंगे इस वीडियो के आखिर में कि गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, यानी किन सेक्टर्स के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और स्पेसिफिकली किन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसकी डिस्कशन भी हम स्लाइड के आखिर में ज़रूर करेंगे। हमारे पास सवाल है व्हाट इज स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इज ए मार्केट प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स कैन बाय और सेल शेयर्स ऑफ लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट प्लेस है जस्ट लाइक एनी अदर मार्केट प्लेस जहाँ पे कुछ बायर्स होंगे, कुछ सेलर्स होंगे, कुछ बेचा जाएगा, कुछ खरीदा जाएगा। तो स्टॉक एक्सचेंज भी उसी तरह की एक मार्केट है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स की सेल और परचेज होती है। क्या सिर्फ शेयर्स की सेल परचेज होती है? नहीं, इसके अलावा इसमें बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की भी ट्रेडिंग होती है। और इसका एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, यानी कि ये ऐसी मार्केट है जो कि कंट्री के अंदर कैपिटल क्रिएशन का भी काम करती है और सरमाया भी फराहम करती है। तो रिपीट कर लेते हैं, स्टॉक एक्सचेंज इज अ मार्केट वेयर शेयर्स आर बॉट एंड सोल्ड। History of stock exchange in Pakistan. The first stock exchange was established at Karachi in September 1947. पहली स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में सितंबर 47 में कायम हुई कराची में और उसी मुनासिबत से उसका नाम KSC रखा गया। इसका इनिशियल पेड अप कैपिटल था 37 मिलियन और इसके अंदर 5 कंपनीज रजिस्टर हुई। बाद 1970 में लाहौर स्टॉक एक्सचेंज मार्ज़ वजूद में आई और 1989 में इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज कायम हुई। फिर 2017 में इन तमाम स्टॉक एक्सचेंजेस को आपस में मर्ज कर दिया गया और इनका कंबाइंड नेम PSX यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रखा गया। और उसी साल PSX ने दुनिया के अंदर इमर्जिंग मार्केट के अंदर अपना एक नाम पैदा किया और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वॉज डिक्लेयर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट इमर्जिंग मार्केट इन द वर्ल्ड। बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज का पर्पस क्या है, मकसद क्या है? तो इसके 3 बुनियादी मकासद हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल क्रिएशन इन द इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर कैपिटल क्रिएशन का एक वन ऑफ द मेजर सोर्स इज़ द स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 2, रेजेस कैपिटल फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, के कंपनीज़ के लिए, कारोबारी इदारों के लिए ये सरमाया फराहम करता है। और नंबर 3, बाइंग एंड सेलिंग प्लेटफॉर्म फॉर दी स्टॉक इन्वेस्टर्स, शेयर्स इन्वेस्टर जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बाइंग एंड सेलिंग का एक प्लेटफॉर्म भी मुहैया करता है। तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हो गए स्टॉक एक्सचेंज के। इन्वेस्टर्स इन स्टॉक एक्सचेंज, कौन कौन से इदारे हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं? हु कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज? सो इंडिविजुअल्स कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट एंटिटीज़, फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड म्यूचुअल फंड्स। इंडिविजुअल्स यानी मैं, आप, हम लोग इंडिविजुअल अपनी ज़ाती हैसियत में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कारोबारी इदारे अपने नाम से कर सकते हैं। बैरूनी जो इन्वेस्टर हैं, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड कंपनीज, पेंशन फंड्स या इन्वेस्टमेंट कंपनीज भी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिटेबिलिटी हासिल कर सकती हैं।
इन्वेस्टर्स कौन लोग हो सकते हैं? इंडिविजुअल्स में पेंशनर्स भी हो सकते हैं, रिटायर्ड लोग हो सकते हैं, नंबर 2 पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और उसके बाद फुल टाइम इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं जो कि इसको अपना बिजनेस के तौर पे इसको इख्तियार करते हैं। और पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स वो होंगे जो अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडीज़ के साथ या अपनी किसी और कारोबारी मसरूफियत के साथ शेयर्स को एज ए पार्ट टाइम बिजनेस इख्तियार करना चाहें, वो लोग भी हो सकते हैं। तो इंडिविजुअल्स की 3 कैटेगरीज हो गई, मेजर 3 कैटेगरीज: पेंशनर्स यानी रिटायर्ड लोग, पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स यानी बिजनेसमैन, जॉब करने वाले लोग या स्टूडेंट्स, और फुल टाइम इन्वेस्टर्स में वो लोग जो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर शेयर्स की खरीदो फरोख्त को ही अपना कारोबारी जरिया बना लेते हैं, वो फुल टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इन्वेस्टर्स एंड देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हमने बात की थी कि कौन कौन लोग, इंडिविजुअल्स की कितनी कैटेगरीज हैं, कितनी अकसाम हैं जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, वो क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे उनको फ़ायदा क्या हासिल होगा। सो पेंशनर क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे जी? बिकॉज दे वांट रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। पेंशनर लोग कौन होते हैं? जिनको एक पेंशन की ज़रूरत होती है या एक एट द एंड ऑफ द मंथ उनको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनकम चाहिए, या फिक्स्ड ना भी कहें तो रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, और सेफ एंड सिक्योर सोर्स होना चाहिए। तो पेंशनर्स का फोकस क्या होता है जी? रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम। फिर पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स, जैसे कि अभी हमने बात की, दे में एम बोथ कैपिटल गेन और रेगुलर इनकम। रेगुलर इनकम अगर आएगी आपकी तो वो कंपनी के शेयर्स के ऊपर जो मुनाफा आता है उसको डिविडेंड बोलते हैं, वो डिविडेंड की सूरत में भी हो सकता है, और कैपिटल गेन ये भी हो सकता है कि आपने लेट सपोज कोई शेयर 10 रुपीज़ का ख़रीदा, उसको 15 रुपीज़ का सेल कर दिया, जो 5 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट हुआ उसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। तो पार्ट टाइम इन्वेस्टर दोनों पर्पजेस को ज़हन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दे में गो फॉर कैपिटल गेन और दे में चूज़ रेगुलर इनकम, इट इज़ अप टू देम। दोनों चीज़ें उनके मद्देनज़र हो सकती हैं। नेक्स्ट है जी फुल टाइम इन्वेस्टर्स, वो लोग जो शेयर्स के अंदर खरीदो फरोख्त को अपना कारोबार बना लेते हैं। उनका तरीकाकार क्या होता है? यूजुअली दे फोकस ऑन कैपिटल गेन मोस्टली थ्रू डे ट्रेडिंग। यानी वो लोग क्या करते हैं कि वो सिर्फ कैपिटल गेन के ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। ये नहीं है कि वो डिविडेंड नहीं लेंगे, अगर किसी सूरत में उनको डिविडेंड मिल रहा हो या वो बेहतर ऑप्शन समझें तो वो किसी शेयर में डिविडेंड को भी ले सकते हैं, लेकिन मेजर फोकस जो है वो उनका कैपिटल गेन कमाने की तरफ होता है। यानी वो शेयर को ख़रीदते हैं, मिसाल के तौर पर 10 रुपये का शेयर खरीदते हैं या 15 का खरीदते हैं, और उसको जब उसकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो उसको सेल कर लेते हैं, और यूँ बाइंग और सेलिंग के डिफरेंस से जो उनको एक्स्ट्रा मनी हासिल होती है वो अपने प्रॉफिट के तौर पे उसको कमाना चाहते हैं, और यूँ उनका बिजनेस जो है वो चलता है। डे ट्रेडिंग के बारे में हम आगे जाके तफसील से बात करेंगे। तो अभी आप सिर्फ ज़हन में ये रखें कि कैपिटल गेन मोस्टली उनका जो है ना फोकस होता है, जो फुल टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं। और डे ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि एक दिन के अंदर वो एक ही दिन में इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम डे अपनी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस से निकाल भी लेते हैं और गेन हासिल कर लेते हैं। डिटेल में हम इसको आगे जाके देखते हैं जी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है इन्वेस्टर्स एंड देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। नेक्स्ट इसमें जी कॉर्पोरेट एंटिटीज़ एंड देयर पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एम्स, के कारोबारी इदारे क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, शेयर्स में, और उससे उनके इन्वेस्टमेंट के मकासद क्या होते हैं, एम्स क्या होते हैं जी। शॉर्ट टर्म भी हो सकता है उनका मकसद, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, और स्ट्रेटेजिक पर्पज़ या स्ट्रेटेजिक गोल भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जिसमें वो एक कम मुद्दत के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और प्रॉफिट कमाना उनका मतमा नज़र होता है, फोकस होता है, और वो कम अरसे के लिए अपनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और उस पर प्रॉफिट हासिल करना चाहते हैं। अगर कोई कंपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे किसी शेयर में तो इसका मतलब होगा कि वो अपने किसी पेंशन फंड को या अपने किसी फ्यूचर प्लान को सिक्योर करने के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रही है। आमतौर पर कंपनी ये करती हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ की जो पेंशन होती है उसका जो फंड होता है उसको स्टॉक एक्सचेंज के लॉन्ग टर्म शेयर्स में इन्वेस्ट कर देती है, जहाँ से उनको एक लॉन्ग टर्म अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हासिल होती है, और यूँ वो अपने पेंशन फंड को या इन्वेस्टमेंट प्लान को वहाँ से फाइनेंस करते हैं। और तीसरा तरीकाकार या तीसरा ऑब्जेक्टिव जिसकी वजह से कॉर्पोरेट एंटिटीज़ इन्वेस्टमेंट करती हैं शेयर्स में, वो है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एनी कंपनी
a certain company want to get influence or control in the other company. मिसाल के तौर पे कंपनी ए जो है वो कंपनी बी के शेयर्स खरीदती है और इस मकसद से खरीदती है कि जनाब इसके अंदर हम इतने ज़्यादा शेयर्स खरीद लें कि हम इसके अंदर जो है वो एसोसिएटेड कंपनी का दर्जा हासिल कर लें, या इसके अंदर हम इसकी होल्डिंग या सब्सिडरी का दर्जा हासिल कर लें, हमारा इस कंपनी की मैनेजमेंट में, कंपनी के अफेयर्स ऑफ द बिजनेस में हमारा एक रोल हासिल हो जाए। इस मकसद के लिए भी शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट को आप स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जिसके पीछे ना तो प्रॉफिटेबिलिटी होती है, ना किसी किस्म के लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। सिर्फ आप उस कंपनी को एक्वायर करने का, उसकी मैनेजमेंट को या उसके स्ट्रेटेजिक एलाई या पार्टनर बनने के लिए आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और एक सिग्निफिकेंट हद से ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट जब कर लेते हैं तो फिर आपको ये स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल होते हैं। जारी रखते हुए कि इन्वेस्टर्स एंड देयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, अब हम बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स एंड देयर पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एम्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में या किसी कंट्री में क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, उसके क्या मकासद हो सकते हैं। तो पहला मकसद होता है जी प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, यानी सिंपल सी बात है कि प्रॉफिट कमाएंगे और अपने मुल्कों में ले जाएंगे, रिपैट्रिएट कर लेंगे। तो ये वन ऑफ द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एनी फॉरेन कंट्री। किसी भी दूसरे मुल्क में, किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का मकसद प्रॉफिट कमाना और उसको अपने मुल्क में लेके जाना होता है। और इसी तरह दूसरा ऑब्जेक्टिव उनका स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट विद कंट्रीज़ भी हो सकता है कि आप किसी कंट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करें, यानी लॉन्ग टर्म ऐसी इन्वेस्टमेंट करें कि कल को उस कंट्री के अंदर आप उनके रिसोर्सेज के ऊपर अपना एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल या इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज कर सकें और वहाँ से रॉ मटेरियल या कोई ख़ास प्रोडक्ट आप अपनी कंट्री के लिए लेके जा सकें। तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जैसे कि कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं, उसी तरह दूसरी कंट्रीज़ के इन्वेस्टर्स भी आपकी कंट्री में या आपके इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में स्ट्रेटेजिक गोल्स को मद्देनजर रखते हुए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स की पॉसिबल इन्वेस्टमेंट एम्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं जी? प्रॉफिट अर्निंग फॉर द स्टेक होल्डर्स और शेयर होल्डर्स। म्यूचुअल फंड्स ऐसे कारोबारी इदारे होते हैं जिनमें बहुत से छोटे छोटे इन्वेस्टर मिलकर अपना फंड्स को पूल करते हैं और फिर वो कंपनी उनके बिहाफ पे, उन स्मॉल इन्वेस्टर्स के बिहाफ पे स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करती हैं, और उन लोगों ने एक्सपर्ट्स हायर किए होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को समझते हैं, शेयर्स की सारी उतार चढ़ाव को समझते हैं, और वो शेयर्स के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे प्रॉफिट कमाते हैं और फिर अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से प्रॉफिट का शेयर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग देयर मैनेजमेंट फ़ी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस एट स्टॉक एक्सचेंज, कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने की क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, क्या तरीके हैं जिनसे हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो एक तरीका जो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था डे ट्रेडिंग का। डे ट्रेडिंग क्या होता है? इट इज़ अ वेरी वाइब्रेंट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये एक बड़ा हाई रिस्क हाई रिटर्न मेथड है कि आप किसी एक दिन के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सेम डे के अंदर ये एस्टिमेट करते हैं कि ये शेयर या ये स्क्रिप्ट जो है वो इस अमाउंट तक राइज करेगा, और उसके ऊपर फिर आप उसको ट्रेड करते हैं और फिर उस मार्केट से निकल जाते हैं। यानी कि डे के अंदर आप एंटर होंगे, विद इन अ डे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और विद इन दैट डे आप एट द एंड ऑफ द डे अपनी इन्वेस्टमेंट विदड्रॉ कर लेंगे, और आखिर में आप इस उम्मीद से और इस कोशिश से कि आप जब शाम को डे एंड होगा तो आप कुछ मुनाफा भी अपने साथ घर लेके जा सकते हैं। इसके लिए इसमें फ़ायदा भी है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा विजिलेंट और बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना चाहिए, और स्पेशली सारा दिन आपको जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को देखते रहना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज की साइट को विज़िट करना पड़ेगा या स्टॉक एक्सचेंज में फ़िज़िकली मौजूद होना पड़ेगा, यानी लम्हा बलम्हा बदलती हुई सूरत हाल से आपको फ़ायदा लेना होता है। तो इसलिए ये फुल टाइम बिजनेसमैन जो होते हैं वही इसको अडॉप्ट कर सकते हैं। जो पार्ट टाइम बिजनेसमैन है वो इस तरीके को बहुत ज़्यादा कामयाबी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट फॉर डिविडेंड, ये उन लोगों के लिए जिस तरह हमने बात की थी, रिटायर्ड लोग हैं या आपके स्टूडेंट्स हैं या आपके वो लोग हैं जो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग किसी शेयर को लेते हैं और उनका एक एक्सपेक्टेड सा प्रॉफिट जो साल के एंड पे वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है अपने शेयर होल्डर्स को, उसको डिविडेंड बोलते हैं। उनका मतमा नज़र ये होता है कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे किसी शेयर में और साल के आखिर में या 6 माह के आखिर में जब कंपनी प्रॉफिट का ऐलान करेगी तो अपने शेयर होल्डर्स को उसमें से प्रॉफिट का कुछ शेयर देगी। जो शेयर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उसको डिविडेंड बोलते हैं।
तो उस डिविडेंड को ज़हन में रखते हुए इन्वेस्टमेंट की जाती है। आमतौर पे ये पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स करते हैं या रिटायर्ड लोग करते हैं, और ये एक सेफ़ तरीका है काम करने का, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व नहीं होता। तीसरा तरीका है जी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करने का, इन्वेस्टमेंट फॉर कैपिटल गेंस, यानी जिस तरह बात हुई थी कि शेयर ख़रीदें और जब उसकी कीमत बढ़ जाए तो उसको बेच दें, तो जो आपको कीमत का फ़र्क होगा दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल गेन। और अगेन दिस इज़ ए मीडियम टू लॉन्ग टर्म तरीका भी हो सकता है कि आप एक शेयर लें, उसको कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीने होल्ड करें, और जब आपका डिज़ायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट आपको नज़र आए कि इसमें अचीवमेंट पॉसिबल है, उस वक्त आप उसको सेल करके गेन कर लें। तो ये भी एक पार्ट टाइम बिजनेसमैन का तरीका है। और अगर आप फुल टाइम करते हैं तो यकीनन डे ट्रेडिंग के अंदर भी कैपिटल गेन आपको हासिल हो रहा होता है। तो कैपिटल गेन बेसिकली कैसे हासिल होता है कि सस्ता शेयर खरीद के महंगा बेचेंगे तो जो फ़र्क आपको मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, दैट विल बी कैपिटल गेन। अगेन ये डे ट्रेडिंग में भी यूज़ हो सकता है तरीका, और ये अगर आप इसको कुछ हफ्तों के लिए, महीनों के लिए होल्ड कर लें तो तब भी आप कैपिटल गेन अर्न कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन हैं, किस टाइप के इन्वेस्टर हैं और क्या आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये तीनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जो सूट आपको करे, जिस कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर से आप बिलोंग करते हो तो इस अपनी सूटेबल कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए, डे ट्रेडिंग कीजिए या डिविडेंड के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए या कैपिटल गेन के लिए कीजिए, और अपने रिस्क को ज़हन में रखते हुए रिटर्न का तयन कीजिए और स्टॉक एक्सचेंज में आप प्ले कीजिए। आ गया वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जिसके बारे में हम सब इंतज़ार कर रहे थे कि चूजिंग बिजनेस सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तो हमारा बड़ा दिल कर रहा है कि हम स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करें और पैसा लगाएं और बहुत सा पैसा कमाएं, लेकिन अक्सर लोग आपको ये सवाल करते हुए मिलते हैं कि अच्छा कौन सी कंपनी के शेयर ख़रीदें, किस सेक्टर के शेयर ख़रीदें। तो ये बड़ा मसला ये नहीं हमें पता चलता। एक आम इन्वेस्टर को, एक नए इन्वेस्टर के लिए ये जानना कि किस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाए, कौन सा सेक्टर प्रॉफिटेबल हो सकता है, ये जानना एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी है। तो इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया ये है कि आइडेंटिफाई सेक्टर्स ऑफ गवर्नमेंट प्रेफरेंस। गवर्नमेंट का, किसी भी गवर्नमेंट का जो है वो फोकस होता है कुछ इंडस्ट्रीज़ को उठाना या कुछ इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना। वो आप ज़हन में रखें, गवर्नमेंट का फोकस जिन इंडस्ट्रीज़ पे है डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट भी आएगी, उसके लिए टैक्स की सहूलतें भी होंगी, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनेगा और उससे मुतल्लिका कंपनियां तरक्की भी करेंगी। तो लिहाजा इस तरह की शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना, उन सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मुनाफा बख्श साबित हो सकता है। फिर ये भी देखिए कि किसी फॉरेन इन्वेस्टर्स जो लोग आ रहे हैं उनका फोकस कहाँ पे है, वो कौन सी कंपनियों के शेयर खरीदना चाह रहे हैं, वो किन एरियाज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उन एरियाज़ के शेयर भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अब ये दोनों बातें जो हमने डिस्कस की हैं, गवर्नमेंट प्रेफरेंस एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो फेवरेट सेक्टर हैं, ये बातें हमें कहाँ से मिलेंगी? ये हमें मिलेंगी, थर्ड पॉइंट देखिए, रीड न्यूज़पेपर्स पढ़िए, ट्रेड मैगजीन्स देखें, रिसर्च पेपर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज देखें, और इन सारी चीज़ों से आपको जो है ना ये मालूमात मिलेंगी कि गवर्नमेंट का फोकस किन एरियाज़ पे है, फॉरेन इन्वेस्टर्स किन एरियाज़ की तरफ इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा पढ़ेंगे न्यूज़पेपर्स को, ट्रेड मैगजीन्स को, रिसर्चेस नेट पे भी आती हैं और इसके मैगजीन्स भी होते हैं, उनसे जितना हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एरियाज़ को फोकस करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है वो अच्छे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगेन जो है ना वो पढ़ना सीखना इस सेक्टर की अंदर इन्वेस्टमेंट में कामयाबी की बुनियादी शर्त है। जब आप समझ लें सेक्टर्स को कि कौन से सेक्टर्स बेहतर हैं, तो फिर प्रेफर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में ना रखें, एक से ज़्यादा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें और अच्छे सेक्टर्स आइडेंटिफाई कर लें और उनमें अपनी इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके उसके अंदर अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाएं या अपनी इन्वेस्टमेंट का एक सेट कंप्लीट कीजिए। इसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। उससे भी आगे चलते हैं, एक और इंटरेस्टिंग सवाल जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था कि अक्सर लोग कहते हैं मुझे शेयर बताओ मैं किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करूं। तो ये मैं अब आपको वो शेयर्स बताने लगा हूं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। तो सबसे पहले पिछली स्लाइड में हमने सेगमेंट्स का या सेक्टर्स का इंतखाब कर लिया था कि वो सेक्टर जिसके ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का फोकस है, यकीनन वो अच्छे होंगे तभी ये बड़ी एजेंसीज और गवर्नमेंट्स उस पर फोकस कर रही हैं। सो उन
सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनी अच्छी है उसको ढूंढना है, कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी है वो देखना है। तो सबसे पहला तरीका तो है जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, यानी कंपनियों के सेल्स को देखें कि कंपनियों की सेल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं, या किस तनासुब से बढ़ रही हैं, किस रेशो से बढ़ रही हैं, ग्रोथ उनमें कितनी आ रही है, कंपनियों के बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ आ रही है या नहीं आ रही। तो जिन कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है उनके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा होगा। फिर ये दोनों बातें कैसे पता चल सकती हैं, कंपनीज़ की जो पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उसके अंदर सिग्निफिकेंट रेशोज़ होती हैं, कुछ रेशो एनालिसिस किया होता है जिसमें आपकी अर्निंग पर शेयर रेशो होती है, प्राइस अर्निंग रेशोज़ होती हैं, ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशोज़ हैं, डेट इक्विटी रेशोज़ हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है कि किसी कंपनी ने कितना लोन लिया हुआ है या उसने अपने सरमाए से कारोबार किया हुआ है, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। ये सारी चीज़ें अगर आप समझेंगे या किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करेंगे जो फाइनेंस का बैकग्राउंड रखता है तो आपको अच्छी कंपनियों को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलेगी। और ये बातें कहाँ से पता चल सकती हैं जी, ये बातें पता चल सकती हैं कंपनीज विद फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स। अच्छा, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एरिया है कि कंपनीज का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान्स किन कंपनियों के हैं और किन कंपनियों के एक्सपेंशन प्लान्स नहीं हैं। ये बात हमें पता चल सकती है बाय रीडिंग डायरेक्टर्स रिपोर्ट, चेयरमैन रिव्यू, और उसके बाद हमें डिविडेंड हिस्ट्री जाननी है शेयर्स की कि किसी भी कंपनी की माजी में डिविडेंड देने की क्या हिस्ट्री रही है, और जो शेयर प्राइस है उसके अंदर ग्रोथ कैसे आती रही है। मिसाल के तौर पे हम ये चीज़ें सर्च करना बड़ी आसान है, आप नेट पे भी आके डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ द कंपनी का आगे नाम लिखें, लेट सपोज कंपनी ए, तो अगर आप ये लिखेंगे डिविडेंड हिस्ट्री ऑफ कंपनी ए और थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको उसके पिछले 5 सालों का 10 सालों का जो डिविडेंड उन्होंने अनाउंस किया, पे किया, वो पूरी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। फिर शेयर प्राइस के अंदर ग्रोथ कितनी हुई है, ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपको इंटरनेट से भी मिल सकती हैं और आपको जो है वो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ने से भी ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। ऑडिटर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले एक पेज होता है ऑडिटर्स रिपोर्ट का, जो ये बता रहा होता है कि कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस के अंदर कोई मसले मसाइल तो नहीं है, कंपनी बंद तो नहीं होने जा रही, कोई और इसमें मसला तो नहीं है, गोइंग कंसर्न प्रॉब्लम तो नहीं है, या और किसी किस्म के मसले मसाइल तो नहीं है। अगर रिपोर्ट क्लियर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप उसमें से स्कैन कर लेते हैं तो यकीनन आप जो है ना वो अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो जाएंगे। तो बेसिक कंडीशन क्या है जी, लर्निंग फॉर अर्निंग, कि लर्न करना, सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियों के फाइनेंशियल एनालिसिस करने के काबिल होंगे उतना ही आप अच्छे शेयर्स और अच्छी कंपनीज आइडेंटिफाई करने के काबिल हो जाएंगे। की डिस्कशन का बेसिक एम क्या था, फर्स्ट लर्न एंड देन अर्न, सीखना जानना बड़ा ज़रूरी है, अर्न करने से पहले सीखिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे जॉट डाउन किए हैं जो कि आपको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे टू अर्न फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज। नंबर 1, ऑलवेज इन्वेस्ट योर स्पेयर मनी। स्टॉक एक्सचेंज में या शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमेशा फालतू पैसा इन्वेस्ट करें, जो आपकी सेविंग है, जो एक्स्ट्रा मनी है वो आप इन्वेस्ट कीजिए। कभी अपनी मेन या हार्ड कोर मनी जो आपने किसी ख़ास मकसद के लिए रखी उसको स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट ना कीजिए। स्टार्ट विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एंड लर्न स्टॉक मार्केट नॉर्म्स। हमेशा स्टॉक एक्सचेंज में कम अमाउंट से एंटर हों। अब कम अमाउंट कितनी है जी, कम अमाउंट डिपेंड करती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मेरे लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट कुछ और है, आपके लिए स्मॉल इन्वेस्टमेंट कुछ और है। कम इन्वेस्टमेंट कीजिए, लर्निंग कीजिए और सीखते जाएं और फिर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते चले जाएं। डू नॉट मेक टाइम बाउंड इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये कभी ना सोचें कि ये मैंने 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट की है, 2 महीने के लिए की है, क्योंकि बाज़ औक़ात आपकी इन्वेस्टमेंट लेट भी हो सकती है और आपकी इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में आपको कुछ अर्सा वेट भी करना पड़ सकता है। तो होल्डिंग पावर या रुकने की आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। अवॉइड टेम्पटेशन ऑफ हाई गेन्स इन स्टॉक्स टू दी एंड स्टिक टू दी अबव पॉइंट्स, के बाज़ दफ़ा बड़े हाई मुनाफे हो रहे होते हैं या हाई प्रॉफिट्स आपको टेम्पटेशन दे रहे होते हैं, उन टेम्पटेशन से बचना है और अपने एक ख़ास अंदाज से मिनिमम रिस्क लेकर और अपने एक ख़ास फोकस के साथ आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और कभी पैनिक में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, अदरवाइज चांसेस ऑफ लॉस विल बी हाई।
साथ जी, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट एंड लर्न अ लॉट। फिर भी अगर आपके कुछ सवाल पेंडिंग हो तो आप ज़रूर पूछिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि हम मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बना सकें। थैंक यू वेरी मच।